हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਸ ਕਮ ਮੈਰਿਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ NMMS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। NMMS ਦੀ ਸੈਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि गुरमीत ने अपने माता जी दे नाल जिहड़ा है वो बाजार गया, उस दिन माता जी कुकर खरीदना चाहते सी। आ देखो नीचे बेटा प्रेशर कुकर, ठीक है जी, आ वाला कुकर खरीदना चाहते सी। दुकानदार ने उन्हां नूं नवीं किस्म दा कुकर दिखाया जिस विच भोजन नहीं चिपकदा। गुरमीत बहुत हैरान होया, इस उत्ते किस प्रकार दी परत होवेगी? और बेटा जी जिस नाल भोजन नहीं चिपकदा, दुकानदार ने दसिया कि इस दी वरतों इसनूं बनाउण लई कीती जांदी है। डैश दी वरतों, वो डैश की है बेटा जी जिहदे करके तुहाडा जिहड़ा समान है अजकल जिहड़े हाईली पॉलिश्ड कुकर आए हैं जिहदे करके तुहाडा वो समान नहीं चिपकदा। बेटा जी इनू आपां इंग्लिश च पढ़िए तो गुरमीत वेंट टू मार्केट विद हिज मदर। शी वांटेड टू बाय अ प्रेशर कुकर। शॉपकीपर हैज शोन देम अ न्यू टाइप ऑफ प्रेशर कुकर इन विच फूड डज नॉट स्टिक। He was astonished about the type of coating on the dough which the food does not stick. Shopkeeper told him dash is used in making of this cooker. की जी? स्टील नहीं, लोहा नहीं, पॉलीएस्टर नहीं, की जी? टैफलॉन। ਜਿਹੜੇ न्यू कुकर आए बेटा जी, टैफलॉन ਜਿਹੜੀ क्वालिटी ਦੇ ਨਾਲ कुकर आए ने ਉਹ ਉਹਦੇ टैफलॉन ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦਾ। बेटा जी ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ 'ਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੜਛੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। Teacher asked the student that spoon used in old time remind us dash constellation। बेटा जी आ देखो आ चम्मच है ना, आ चम्मच है और ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ constellation ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, है ना। ਕਿਹਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ओरियन, कैसोपिया, उर्सा मेजर और सप्तऋषि। ਕਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? सप्तऋषि, ग्रेट बियर, ठीक है। इदा ही तुसी सारियां शेप्स जिहड़ियां याद करनियां। नैक्सट है प्रिया अपनी दादी जी नाल गल्लां कर रही सी, उसदे माता जी ने नवीं पॉलीवूल दी रजाई लैके आए। बेटा एक गल मेरी याद रखियो, तुसी क्वेश्चनस नहीं पढ़दे, क्वेश्चनस नूं ध्यान नाल पढ़ना है, ठीक है ना। जे क्वेश्चनस नूं तुसी ध्यान नाल पढ़ोगे तो फिर ही तुसी कर पाओगे, अदरवाइज तुसी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तुसी स्टेटमेंट वड्डी देख के तुसी कहंदे हो कि चलो जी तुक्का ला दो पेपर हो जाएगा, पर नहीं, इदां गल नहीं बननी। उसकी दादी जी ने दसिया कि पहला उन्होंने समय दे रूह दीयां रजाइयां हुंदियां सन जो कि काफ़ी भारियां सन। तुहानूं पता ना पुराने जमाने च रूह दीयां रजाइयां बहुत भारियां हुंदियां सी, पर हुण पॉलीवूल दीयां रजाइयां हल्कियां हुंदियां हन। ये डैश ते डैश तो बनियां हुंदियां। बेटा जी तुसी देखो पॉलीवूल है ना जी, पॉलीवूल, ठीक है। प्रिया was talking to her grandmother that her mother bought a new polywool quilt, ठीक है जी, न्यू पॉलीवूल क्विल्ट। ते ओदी मदर जेड़ी कहंदी है कि तुसी न्यू पॉलीवूल जेड़ा क्विल्ट लिया है उच की है जी। हर ग्रैंडमदर टोल्ड दैट इन देयर टाइम जेड़ी कॉटन दे क्विल्ट्स यूज करते सी बहुत हैवी हुंदे सी, बट नाउ पॉलीवूल क्विल्ट्स आर वेरी लाइट एंड वार्म। दीज आर मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। बेटा जी पॉलीवूल है ना जी, दो वर्ड्स तो ये कन्वर्ट होंदे ने जेड़े पॉलीवूल वो केड़े वर्ड तो है। देखो हुण तुहानूं तुहाडा आंसर तो पता लग जाएगा। पॉलीएस्टर कपाह, पॉलीएस्टर ऊन, पॉलीएस्टर रेयान, पॉलीएस्टर नायलन। बेटा जी आ देखो पॉली ते वूल मिलके की बन गया तुहाडा? पॉलीवूल, ठीक है जी, है ना। क्योंकि जेड़े पॉलीवूल है, वूल जिहड़ी है दैट इज जस्ट ऊन, एक जिहड़ा है ना, ते इसलिए इनू आपां की कह दिंदे आ पॉलीवूल। और साडी सैकेंड ऑप्शन जिहड़ी है वो सही होएगी, ठीक है। ये जिहड़ा तुसी है
मतलब जरूर करने हैं क्वेश्चन। अगला 4th क्वेश्चन है, रेनू ने अपने भरा नूं पुछया कि तुसी बाहर विदेश विच, तुसी सोची है गल कदी कि बाहर विदेश विच बैठे हुए साडे नाल गल्लां कर रहे हो, ये किस तरह हो जाता है? तां उसदे भरा ने दस्सिया कि ये डैश दी वरतों नाल हो जाता है। रेनू आस्क हिज ब्रदर दैट हाउ कैन वी टॉक टू ईच अदर व्हेन यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। देन हर ब्रदर टोल्ड दैट बिकॉज ऑफ डैश दिस इज पॉसिबल, कि टावर करके, बनौटी उपग्रह करके, ग्रह करके कि उपग्रह करके? बेटा जी ऑब्वियस है, बनौटी उपग्रह करके, आर्टिफिशियल उपग्रह करके पॉसिबल है कि जेडे फॉरन च लोकी बैठे हैं वो आर्टिफिशियल उपग्रह करके आपां उन्हां नाल फोन ते, आपां उन्हां नाल जेड़ा लैपटॉप्स ते सब ते गल्लां कर लैंदे हाँ। और ये तुसी गल्लां याद करनियां है कि किद्दां। बेटा जी जेड़ा पैस दा टेस्ट है, मैं बार बार कह रही हाँ, तुहाडी क्रिटिकल थिंकिंग ते है, तुसी तुक्के नहीं ला सकते, ठीक है ना? तुसी तुक्के नहीं ला सकते और ना ही तुसी तुक्के लाने हैं, क्योंकि मैं जेड़ा ट्रेंड बच्चों च देखा है वो यही देखा है कि वो की कर रहे हैं, तुक्के ला के पेपर कर रहे हैं। क्वेश्चन 5, सोनू उसके माता जी का बाजार विच एक्सीडेंट हो गया अते उसके स्कूटर तो काफ़ी रंग उतर गया। वो घर आके स्कूटर की दीवारा वाला पेंट करन लगा तो उसके माता जी ने उसनू डैश विधि बारे दस्या कि इन्हां नाल वाहनां ते जिंक की परत चढ़ाई जाती है। Sonu and his mother met an accident in market and paint of his scooter was removed from many places. He started doing wall paint on the scooter after reaching at home. Then his mother told about dash phenomena. बेटा जी वो केड़ा फिनोमेना हुंदा है जिस नाल आपां कादी जिंक दी परत जेड़ी है ओदे ऊपर चढ़ा दिंदे हां की जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी बिजली चुंबकता नहीं जी, बिजली चालकता नहीं जी, कुटीन योगता नहीं जी। व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बिजली मुलामाकरण, ठीक है। चलो जी 6th क्वेश्चन आओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपां कदी भी ये क्वेश्चन सोचिया नहीं। कहंदा जी अमित के पिता जी ने आज साडे घर भी हुंदे ना शीशे दे टेबल ते इत्थे एक चीज़ लगी हुंदी है जो इन्हां नूं अटैच कर दिंदी है शीशे नूं ऊपर, और तुसीं कदी नहीं सोचिया कि ये क्यों हुंदा है ना। इवन बीइंग अ टीचर्स असी भी कई बार ये गल्लां वल ध्यान नहीं देंदे कि अमित के पिता जी ने शीशे का नवा टेबल लैके आए पर कच की शीट हेठां वाले हिस्से तो अलग सी, उस विच चूसक यानी कि सक्कर्स लगे हुए सन जिस नाल दोनों हिस्से जुड़ते सन। ये चूसक जदों एक बार किसी चीज़ नाल चिपक जाते हैं तो इन्हां नूं वखरा करन लई इन्हां ते लगाया बल डैश तो ज़्यादा होना चाहिए है। अमित फादर बॉट अ न्यू ग्लास टेबल but glass sheet was detached from the lower portion. It had suckers in it which used to attach the both part. Once these suckers stick to anything, they get separated by applying a force more than dash. कि किदे नालों वध तुसी फोर्स लाओगे कि वो जेडे सक्कर है, जेडे चुंबक, केड़ा बल तो ज्यादा होना चाहिए है? गुरुता बल, स्थिर बिजली बल, रगड़ बल के वायुमंडली दबाव? सोचो जरा की लग रहा है इत्थे? एटमोसफेरिक प्रैशर बेटा जी, वायुमंडली दबाव लग रहा है इत्थे, जिदे करके की होएगा जेड़ा ये वाला सक्कर्स है जेड़े वो मतलब प्रॉपर की कहंदे हैं वायुमंडली दबाव दे करके जेड़े सक्कर्स है उन्हां ते बल लाया जाएगा ताकि वो तो वखरे हो जान, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, मोनी दा भरा एक दर्जी है, वो उसकी दुकान ते गई, वो उत्थे काम कर रहा सी। मोनी ने कैंची अते कपड़े नाल खेडना शुरू कर दिता पर वो काम नहीं कर रही सी अते उसके भरा ने दस्सिया कि कपड़े नूं कैंची दे खुंडे ब्लेडां नाल कटना औखा हुंदा है। तुहानूं भी पता है, तुसीं कदी कैंची देखी है? जे उहदे ब्लेड खुंडे होण तां उहनूं कटना औखा हुंदा है। वाई सो? क्योंकि खुंडे ब्लेडां ते दबाव तिखे ब्लेडां नालों की हुंदा है? तुसीं मैनूं एक गल दस्सो जी, दबाव की हुंदा है बेटा? What is pressure? You can say force upon area ना, बल बटा खेत्रफल। जे खेत्रफल ज्यादा होएगा ते दबाव की होएगा घट। जेड़े ब्लंट ब्लेड है यानी जेड़े खुंडे है, खुंडे ब्लेड है जेड़े की है खुंडे ब्लेड है, उन्हां दा खेत्रफल की है ज्यादा, ते एदा मतलब उन्हां ते दबाव की होएगा? उन्हां ते दबाव होएगा घट। आ देखो किन्नी क्रिएटिव थिंकिंग तुहाडे को भालदे ने। इस फॉर्मूले दे नाल ये प्रश्न होना सी जिहदा आंसर तुसी सानू देना सी। चलो जी अगे आ जाओ। सुशील अते दविंदर खेल रहे सन, उन्हां दे सामने एक पत्थर पिया सी,
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇਗਾ। Sushil and Ravinder were playing. A stone was present in the front of them. They start looking at that stone by picking. Sushil said that he can recognize the stone. Which following properties he will use to recognize the stone? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਮੈਟਲੋਇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੱਜ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਥੋੜੀ। ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਸਾਰੇ ਬਲਬ ਉਤਾਰ ਕੇ LEDs ਲਗਾਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ LEDs ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ LED ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ LED ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। LED ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, LED ਇਜ਼ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਓਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਡ ਡਾਇਓਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ father put new LED bulbs in his house after removing the old bulbs. He asked his father why you have done this. Then he told him the following reasons. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਸਤੇ ਹਨ, ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਗਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਘਰ ਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਟ ਆਲਸੋ ਗਲੋਜ਼ ਇਨ ਲੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਜੇ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਗਲੋਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਲੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਆਲਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। 10th ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਿਸ ਧਾਤ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗੀ ਜੋ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। Rani wants to make Ganesh ji statue on the Ganesh Chaturthi festival. Which of the following matter she will choose that it is non-reactive? ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜੀ? ਸੋਨਾ, 골ਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 8th ਦੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੜੋਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜੋਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।